हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो प्रतिशत का पाठ हम लोग पढ़ लिए हैं, पाठ 12। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13, लाभ और हानि। क्या है? तो लाभ और हानि जानने से पहले हम ये जान लें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब होता है जैसे कोई सामान हम खरीद लिए तो उसको कितने रुपए में बेचा जाता है। क्या होता है? बेचा जाता है, बेचने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य माने बेचने वाला मूल्य और क्रय मूल्य माने खरीदने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य माने क्या होता है? बेचने वाला। और क्रय मूल्य माने खरीदने वाला। जैसे मैं कहूँ कि 5 रुपए की पेन, मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा और 10 रुपए में बेचा। 5 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेचा। तो हमको ये बताइए कि क्रय मूल्य कितना हुआ इसका? क्रय मूल्य कै रुपया हुआ? 5 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया। अगर मैं साइकिल कितने रुपए में खरीदा? 3,000 रुपए में। 5,000 रुपए में बेच दिया। 3,000 रुपए में खरीदा और 5,000 रुपए में बेच दिया, तो इसका क्रय मूल्य कितना रुपया होगा बताइए? 3,000। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5,000। समझ गए बात को? क्रय मूल्य माने जो खरीदा जाता है, जितने रुपए में खरीदा जाता है। अब विक्रय मूल्य माने जितने रुपए में बेचा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य माने जितने रुपए में खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य माने जितने रुपए में बेचा जाता है। तो लाभ कब होगा? लाभ तभी होगा जबकि हम अधिक रुपए में बेचेंगे ना। जब जितने का खरीदें उससे ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा ना। उससे कम में खरीदेंगे तो हानि होगी कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए ना कि कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है और बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक। अब अगर हमको लाभ तभी मिलेगा जब हम जितने में खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे तभी ना लाभ मिलेगा। ठीक है। इतनी बात समझ गए? तो अब बताइए, अब देखिए लाभ का सूत्र याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? लाभ का लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ में से लाभ निकालने के लिए हम बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा देंगे। बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला घटा देंगे। जैसे मैं कहूं कि मैं 5 रुपए का खरीदा कलम, क्या किया? 5 रुपए का खरीदा और 7 रुपए का बेचा। 7 रुपए का बेचा। तो अगर हमको लाभ निकालना है तो हम बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा देंगे। यानी ऐसे कहते ना, अगर मैं ऐसे पूछूं कि 5 रुपए का हमने कलम खरीदा, 7 रुपए में बेच दिया तो कितना फायदा हुआ, तो तुरंत बता देंगे। क्या बता देंगे? तो पूछेंगे कहाँ से आया? 7 में से 5 घटा दोगे 2। तो ये 7 क्या है? बेचने वाला मूल्य। क्या है? बेचने वाला, यानी विक्रय मूल्य। 5 क्या है? क्रय मूल्य, खरीदने वाला। ठीक है। तो कैसे मिला? बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा दिया। तो इसी को हम सूत्र बनाए हैं। इसी को लाभ का सूत्र बनता है। इसी से क्या बनता है? लाभ का सूत्र। ये देखिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समझ रहे हैं? विक्रय माने बेचने वाला, लाभ माने खरीदने वाला। अरे सॉरी, विक्रय माने बेचने वाला, क्रय माने
खरीदने वाला। अब इसमें कितनी चीजें हैं, अब देखिए पहली चीज है, दूसरी चीज है और तीसरी चीज, तीन चीजें हैं। एक लाभ है, एक विक्रय है और एक क्रय है। तो सवाल तीन तरह से पूछे जाएंगे, सवाल तीन तरह से, कुछ दिया रहेगा और कुछ पूछेगा। क्या दिया गया है? अगर लाभ दिया है, अगर विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो क्या पूछेगा? लाभ पूछेगा। अगर विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो क्या पूछेगा? लाभ पूछेगा। दो ठो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा सवाल में, प्रश्न में। क्या प्रश्न में दो ठो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। तो क्या क्या दिया? अगर विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो क्या पूछेगा? लाभ। एक तो सवाल ऐसे आ जाएगा। दूसरा क्या देगा? अगर लाभ दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो हमसे पूछेगा क्या? क्या पूछेगा? विक्रय मूल्य। तीसरा सवाल कैसे आएगा? लाभ दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, हमसे क्रय मूल्य पूछेगा। बस यही तीन ही सवाल आएंगे। लाभ में तीन ही सवाल आएंगे। इन तीनों में से दो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। अब कौन दिया है, कौन पूछेगा, वो तो प्रश्न पूछेगा। अगर लाभ पूछेगा तो ये दोनों दिया रहेगा। विक्रय मूल्य पूछेगा तो लाभ और क्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? विक्रय, लाभ और विक्रय। तो अब सवाल की ओर बढ़े हम लोग। ठीक, चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। इन्हें 800 रुपए की, 800 नहीं है, सॉरी 8000 होगा ना, 12,000, 8000 रुपए की एक बकरी खरीदी। 800 रुपए में कहाँ बकरी मिलेगी? मिलेगी क्या? 8000 रुपए में एक बकरी खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 8000 रुपए में। कुछ दिन बाद उसने बकरी को 12,000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दी? 12,000। पूछ रहा है कि बताओ लाभ हुआ या हानि। 8,000 रुपए के खरीदी, 12,000 का बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि? बताइए। लाभ हुआ। अब बताइए, खरीदने ये 8,000 जो दिया है, ये क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य? खरीदने वाला है ना, क्रय मूल्य दिया है। अब 12,000 रुपए में बेचा, ये 12,000 क्या दिया है? या इसको इधर कर दें, क्रय मूल्य कितना दिया है? 8,000। विक्रय मूल्य कितना दिया है? ये तो समझ में आ रहा है ना, ये खरीदने वाला, ये बेचने वाला। तो होगा हमको क्या? लाभ की हानि? लाभ होगा। तो हम 4,000 अपना बता दिए। लेकिन हम ऐसे सूत्र से करें, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमको कहीं लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करेंगे? घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 12,000। क्रय मूल्य कितना है? 8,000। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4,000। ठीक है। यानी लक्ष्मी को 4,000 रुपए का लाभ हुआ। तो एक टाइप मिला कि नहीं मेरा? विक्रय मूल्य, लाभ पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य कर लेंगे। इसी सवाल में मैं बदल दूं, मैं क्या बदल दूं? मैं लाभ के बजाय मैं विक्रय मूल्य पूछूं। मैं क्या पूछूं? विक्रय मूल्य। यहां पर मैं कर दूं कितने रुपए में बेचे। 8,000 रुपए में खरीदे, ये दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे, ठीक। और हमसे विक्रय मूल्य निकालना रहे। विक्रय मूल्य हमको पूछेंगे, तब लाभ देंगे तब है ना।
यानी प्रश्न में मुझे लाभ दिया रहेगा ना, लाभ दिया रहेगा तभी ना। 8,000 रुपया में खरीदे, अब विक्रय मूल्य निकालना है हमको, तो लाभ देंगे तब ना। तो प्रश्न कैसे बनेगा, क्योंकि हमने बताया है कि जिसने प्रश्न बनाना सीख लिया उसको सवाल बहुत आसान लगेगा। प्रश्न बनता कहाँ से है, प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए लक्ष्मी ने 8,000 रुपए की बकरी खरीदी। लक्ष्मी ने 8,000 रुपए की बकरी खरीदी। कुछ दिन बाद उसने अपनी बकरी को कितने रुपए में बेचे कि कितने रुपए में बेचे कि उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 4,000 रुपए का लाभ हो। कितने रुपए में बेचे, यानी बेचने वाला हमसे पूछ रहा है कितने रुपए में बेचे कि उसे 4,000 का लाभ हो। तो क्रय मूल्य कितना है, प्रश्न समझे कि नहीं। लक्ष्मी ने 8,000 रुपए की एक बकरी खरीदी। कुछ दिन बाद उसने अपनी बकरी को कितने रुपए में बेच दी कि उसे 4,000 का लाभ हुआ। ठीक, या 4,000 का लाभ लेने के लिए वो अपनी बकरी को कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे उसे 4,000 का लाभ हुआ। तो हमको क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है 8,000, विक्रय मूल्य हमसे पता नहीं है, पूछ रहा है, लाभ दिया है। सूत्र हमारा एक ही है, सूत्र हमारा एक ही है, क्या, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इतनी चीजें क्लियर है। लाभ कितना दिया है, 4,000। और एक चीज और याद करिए, जब भी मैं पढ़ाऊंगा प्रश्न में जो पूछे अगर नहीं पता है तो उसे x मान लेते हैं। ऐसा आया है क्या, एक बार बताए हैं कभी, बताए हैं। चलिए, हमेशा के लिए अगर कहीं एक चीज पूछ रहा है, अगर कोई चीज हमको नहीं पता है तो उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। x का मान निकालेंगे, जो उत्तर आएगा वही वो मान हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए पक्षांतर आना चाहिए, पक्षांतर अलग से हम पढ़ाए हैं, बार बार उस पर जोर भी दिए हैं पक्षांतर के लिए। तो ये बताइए 4,000 रुपए विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, x माइनस क्रय मूल्य कितना है, 8,000। अब याद करिए पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम। 8,000 इधर कर दें तो 4,000 तो पहले ही था, ये ऋण है, नदी के इस पार आएगा, जादुई नदी याद है, तो क्या हो जाएगा, धन 8,000 बराबर x, और 4,000 8,000 कितना हो गया, 12,000 बराबर x। यानी x हम क्या माने हैं, विक्रय मूल्य, तो फिर इसको विक्रय मूल्य लिख दें। विक्रय मूल्य मेरा कितना रुपया हो गया, 12,000 रुपया। इतनी चीजें क्लियर है। तो हमने एक ही सवाल से विक्रय मूल्य निकालना सीख गए, लाभ निकालना सीख गए। एक सवाल और बताया है, क्रय मूल्य निकालना। क्या चीज, क्रय मूल्य। अब सवाल कैसे बनेगा, मिटा दें इसको। अब हम क्रय मूल्य निकलवा रहे हैं, क्या निकलवा रहे हैं, क्रय मूल्य निकलवा रहे हैं। तो क्रय मूल्य निकलवाने के लिए हमसे विक्रय मूल्य दिया रहेगा कि नहीं, दिया रहेगा तभी ना, 2 ठो दिया, क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य लाभ देगा तब है ना। अब प्रश्न कैसे बनेगा, लक्ष्मी ने कितने रुपए में एक बकरी खरीदी, लक्ष्मी ने कितने रुपए में बकरी खरीदी तो उसे कुछ दिन बाद बकरी को यदि 12,000 रुपए में बेचती है तो उसे 4,000 रुपए का लाभ होता है। मतलब लक्ष्मी ने एक बकरी खरीदी, ठीक, लक्ष्मी ने एक बकरी खरीदी, कुछ दिन बाद उसने बकरी को 12,000 रुपए में बेची
तो उसे 4,000 रुपए का लाभ हुआ। लक्ष्मी ने एक बकरी खरीदी। लक्ष्मी ने क्या खरीदी? एक बकरी खरीदी। कुछ दिन बाद उसने अपनी बकरी को 12,000 रुपए में बेची तो उसे 4,000 रुपए का लाभ हुआ। बताओ बकरी कितने रुपए में खरीदी थी? कितने रुपए में खरीदी थी? लक्ष्मी लिख देना, यहाँ लक्ष्मी लिख देना। बताओ लक्ष्मी ने बकरी कितने रुपए में खरीदी? जैसे लक्ष्मी, प्रश्न क्या है? लक्ष्मी एक बकरी खरीदी, उसे 12,000 रुपए में यदि वो बेचती है तो कितने का लाभ होता है? 4,000 रुपए। तो बताओ कितने रुपए में बकरी खरीदी थी? प्रश्न बनाना, कितने रुपए में खरीदी थी कि उसे 12,000 में बेचती है तो लाभ भी 4,000 का होता है। तो हमें क्या पता है? विक्रय मूल्य पता है ना, कितने रुपए में बेची यह पता है, कितने रुपए में बेची यह पता है, लाभ कितना मिला ये भी पता है। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक। तो हम सूत्र लगा देंगे, एक ही सूत्र मेरे पास है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमें पता है 4,000, विक्रय मूल्य मुझे पता है 12,000, क्रय मूल्य नहीं पता है, क्या मान लेंगे? ये याद रखिए, जो भी प्रश्न पूछे नहीं पता रहे उसे हमेशा यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हमेशा यक्स। यक्स का मान निकालेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो अब यक्स माइनस है, यक्स माइनस है ना, तो इसको इधर कर दे तो धन हो जाएगा ना। यक्स को इधर लेते हैं, यक्स बदल गया किसमें? धन में। ये है मेरा 12,000, ये 4,000 उधर जाएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? घटेगा, ऋण हो जाएगा ना। अरे इधर धन है, उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा ना। तो कितना आएगा उत्तर? यानी यक्स क्या है? क्रय मूल्य। कितनी चीजें क्लियर हैं? अगर हम लाभ का प्रश्न दे देंगे, उसमें क्रय मूल्य निकालना रहेगा, विक्रय मूल्य निकालना रहेगा, लाभ निकालना रहेगा। कर लेंगे सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? होमवर्क दें? चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। क्या चीज? टाइप 2 हानि। क्या पढ़ेंगे? हानि और लाभ एकदम मिलता जुलता है, कोई अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। हानि और लाभ में कोई खास अंतर नहीं है। एक अंतर है, उसमें विक्रय मूल्य ज्यादा था, इसमें क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा। हानि हमको कब होगी? हम सामान जितने का खरीदें, उससे जितने का खरीदें उससे कम में बेच दें, तो खरीदने वाला कहेगा यार बेवकूफ है का, खरीदा है बेसी में, अब बेच रहा है कम में, तो क्या होगा? हानि होगी हमको। जैसे 5 रुपए का कलम कोई खरीदे, अच्छा खरीदे, आई 5 रुपए का कलम खरीदे, क्या करें? खरीदे और 3 रुपए में बेच दे, तुरंत खरीद लेंगे नहीं? अच्छा है, तुरंत खरीद लेंगे। अच्छा को समझ में आएगा कि अरे यार तो हमको सस्ता में दे रहा है। और घाटा कितना हुआ? कै रुपया घाटा हुआ? 2 रुपए का, है ना। तो हमेशा अधिक में से कम घटाएंगे, हमेशा अधिक में से ही कम घटाएंगे। 2 रुपए कहाँ से आया? 5 में से 3 घटाएं तब ना 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान क्या रखेंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है? ज्यादा है, क्रय मूल्य अधिक है, ठीक है। घाटा तब होगा जबकि हम सस्ते में बेचेंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जितने जब हानि का सूत्र लिखेंगे तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? विक्रय मूल्य। चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा रहे ना, हमने क्या बोला है कि ज्यादा में से ही कम घटाएंगे। वहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा था तो विक्रय मूल्य में से घटा रहे थे, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे। तो हानि का सूत्र पता है, लाभ का सूत्र याद है, तो लाभ में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, लेकिन हानि में क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। या सब भूल गया, मान लीजिए भूल गया,
तो इतना तो याद रहेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। लाभ निकालना है तो ज्यादा कौन रहेगा, लाभ तब होगा जबकि बेचेंगे ज्यादा में, तो बेचने वाले में से घटाएंगे। हानि कब होगा, जब बेचने वाला कम होगा, तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न करते हैं उसी तरह से। सूत्र है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जो पूछेगा 1 2 3 जैसे उसमें किए थे, अगर हमसे पूछेगा हानि पूछेगा तो क्रय मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा। हानि पूछेगा तो क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य। ये है दिया गया है प्रश्न में, ये प्रश्न में दिया गया है क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा। तो हानि पूछेगा, 3 में से 2 ठो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। अभी हम लोग किए हैं, अगर हानि दिया है क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य पूछेगा। जो पूछेगा उसके छोड़ के बकिया दोनों दिया रहेगा। जैसे अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा और हानि दिया रहेगा। अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा, क्रय मूल्य क्रय मूल्य। अगर हानि पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हम लोग सवाल करें, प्रश्न करें, प्रश्न किया जाए। चलिए देखिए, इतलेश ने एक टीवी कितने में खरीदी, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में इतलेश ने टीवी खरीद ली। अच्छा सोच रहा है इतलेश टीवी खरीद लिए, हमको टीवी नहीं खरीदे। क्यों जी, इतलेश के खरीदने वो बाद में बेच देगा ना। 7,000 रुपये में किसको बेचा, अच्छा को, किसको बेचा, अच्छा को। तो इतलेश ने टीवी कितने में खरीदी, 10,000 रुपये में खरीदी, और 7,000 रुपये में अक्षय को बेच दी। लिख दें अक्षय बेचारा खुश हो जाएंगे भाई। 7,000 रुपये में किसको बेच दी, अक्षय को बेच दी, 2 साल बाद लिखेंगे। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि, बताइए लाभ हुआ कि हानि, हानि हुआ। घाटे में बेचा ना, सस्ते में बेच दिया। तो जब हानि का सूत्र हम लिखेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे, हानि बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है, जब हानि पूछ रहा है तो हमको क्रय मूल्य दिया है कि नहीं, बताइए। हानि पूछ रहा है ना, तो हानि को हम यक्स मान लेंगे, जो पूछेगा उसको यक्स मानेंगे। हम बता चुके हैं कि जो भी पूछेगा उसको हम क्या मानेंगे, जो पूछेगा उसे क्या मान लेंगे, यक्स। जो नहीं पता हो उसे एक्स मान। तो हानि को हम एक्स मान लिए। क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 10,000 रुपये में। विक्रय मूल्य बेचा कितने में है, 7,000 में। घटा देंगे कितना आएगा, 3,000। यानी ये हानि कितने की हो गई, 3,000 रुपए की। ठीक है, इसी में ये समझ में आ गया कि नहीं, हानि निकालना। इसी में प्रश्न बदल देगा। आप लोग बदलना तो सीख ही गए हैं लाभ वाले में से। मैं हानि नहीं पूछना चाहता हूं, मैं क्या पूछना चाहता हूं, मैं क्रय मूल्य पूछना चाहता हूं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्रय मूल्य। जब मैं क्रय मूल्य पूछना चाहता हूं तो मुझे विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। बेचने वाला तो रहना चाहिए, लेकिन ये 10,000 नहीं रहना चाहिए। इतलेश ने एक टीवी खरीदी, इतलेश ने एक टीवी खरीदी और उसे 2 साल में 7,000 रुपए में अक्षय को बेच दी। उसे 3,000 की हानि हुई, उसे 3,000 की बेच दी, उसे 3,000 रुपए की हानि हुई, 3,000 रुपए की हानि हुई। तो बताइए, चलिए देखिए, प्रिया ने एक गाय कितने में खरीदी, 35,000 रुपए में खरीदी। उसने उसे कितने रुपए में बेचे कि 3,000 का, यानी कितना रुपए में बेचे कि लाभ कितने का हो, 3,000 रुपए। लाभ दिया है और क्रय मूल्य दिया है, हमसे बेचने वाला विक्रय पूछ रहा है, हो जाएगा।
प्रीतम ने एक साइकिल 3,000 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 3,000 रुपए में, और उसे 2,400 रुपए में बेच दी। ये क्या है? खरीदने वाला यानी क्रय मूल्य, और ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो उसे हानि हुआ क्या या लाभ, और कितना? ठीक है। विवेक ने एक टीवी 15,000 रुपए में खरीदी और उसे 20,000 रुपए में बेच दी। 15,000 में खरीदी और 20,000 में बेच दी। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि, और कितना? हो जाएगा। राजकुमार ने कान की एक मशीन 380 रुपए में बेची। कान की एक मशीन 380 रुपए में बेची, जिस पर उसे 70 रुपए का लाभ हुआ। बताओ राजकुमार ने कितने रुपए में कान की मशीन खरीदी? हो जाएगा। क्या क्या दिया है? बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है। सूरज ने एक मोबाइल 8,000 रुपए में खरीदा। 2 माह बाद उसे बिना किसी लाभ और हानि के बेच दिया। यहाँ पर कंफ्यूजन मत ना, बिना किसी लाभ का मतलब लाभ कितना है? 0। हानि कितना है? 0। तो बिना किसी लाभ का मतलब ये तो क्रय मूल्य दिया है, और ये क्या है? लाभ या हानि दिया है कितना? 0। बिना किसी लाभ के, बिना फायदा के, जितने में खरीदे उतने में बेच दिए। तो एक को पैसा लाभ हुआ? नहीं। तो वही पूछ रहा है कि 8,000 रुपए में खरीदी और 2 महीने बाद बिना किसी लाभ या हानि के बेच दिया। तो बताओ उसने मोबाइल को कितने रुपए में बेचा? हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना? हो जाएगा। चलिए देखिए, हानि वाला सवाल हम लोग कर लें। मिथिलेश ने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 10,000 रुपए में, और उसे 2 साल बाद अक्षय को 7,000 रुपए में बेच दी। यानी 10,000 रुपए में खरीदा और 7,000 रुपए में बेच दिया। ठीक, तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि, और कितना? और कितना? ठीक, तो हमारे पास हानि का सूत्र पता है कि नहीं है? हमने बताया है आप लोगों को कि इसमें जो है 2 ठो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। 3 तरह का सवाल आएगा। लाभ में भी बताए थे, हानि में भी बताए थे कि 3 तरह का। ये पहला है, दूसरा है और तीसरा। इसमें अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? हानि और विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? क्रय मूल्य, हानि और क्रय मूल्य। अगर हानि पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? क्रय मूल्य। अब मेरे सवाल में क्या क्या दिया है? जो अच्छा, एक चीज जो नहीं पता है, जो प्रश्न में पूछेगा, अगर नहीं पता है या पूछ रहा है, उसे हम क्या मानते हैं? एक्स। ठीक है, तो सूत्र है, हमसे पूछ रहा है मिथिलेश ने एक टीवी 10, जो मान दिया गया उसको रख दे। मिथिलेश ने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदी, तो ये क्रय मूल्य दिया है 10,000, दिया है कि नहीं? और 2 साल बाद 7,000 रुपए में बेच दी। 7,000 रुपए क्या दिया है? विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्या होगा? हानि क्या मान ले? यक्स। यक्स का मान कितना आ गया? 3,000 रुपया। इसी प्रश्न को हमने बदल दिया था। कैसे बदल दिया था? हानि पूछे, हानि न पूछ के हम क्या पूछ दें? क्रय मूल्य पूछ दें। क्या पूछ दें? मिथिलेश ने एक टीवी कितने रुपए में खरीदी? एक टीवी कितने रुपए में खरीदी कि उसे 2 साल बाद अक्षय को 7,000 रुपए में बेचने पर उसे 3,000 रुपए की हानि हुई। उसे 3,000 रुपए की हानि, यानी मिथिलेश ने एक टीवी कितने रुपए में खरीदी कि उसे 2 साल बाद 7,000 रुपए में अक्षय को बेच दिया है, तो उसे कितने की हानि हुई है? 3,000 रुपए की। चलिए देखते हैं, हानि कितने की हुई है? 3,000 रुपए। हानि के लिए कितना लेंगे? 3,000।
क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कितने में खरीदी, वही पूछ रहा है ना, तो इसको क्या मान लेंगे, यक्स। विक्रय मूल्य कितना दिया है, अक्षय को 7,000 रुपए में बेच दी। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 7,000। तो यक्स इधर ले आए 7,000 को, 3,000 धन 7,000 कितना हो गया, 10,000 बराबर यक्स। 10,000 क्या है, कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही है, कितने में खरीदा। तो क्रय मूल्य का मान कितना हो गया, 10,000 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से एक प्रश्न और आप लोग बना लेंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, इतलेश ने कितने रुपए की जगह हम करते 10,000। 10,000 रुपए में एक टीवी खरीदी, उसे 2 साल बाद कितने रुपए में बेचे कि उसे 3,000 रुपए की हानि हो, 3,000 रुपए की हानि हो। ठीक, अब देखिए इसको करें। अब हानि हमको कितना दिया है, 3,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना दिया है, 10,000 रुपए। विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, यक्स को इधर ले आए, ऋण है तो इधर आएगा तो धन हो जाएगा। 10,000 ऋण 3,000 कितना आ गया, 7,000 रुपए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रिया ने एक गाय कितने में खरीदी, 35,000 रुपए में खरीदी। उसने उसे कितने रुपए में बेचे कि 3,000 का, यानी कितना रुपए में बेचे कि लाभ कितने का हो, 3,000 रुपए। लाभ दिया है और क्रय मूल्य दिया है, हमसे बेचने वाला विक्रय पूछ रहा है, हो जाएगा। प्रीतम ने एक साइकिल 3,000 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 3,000 रुपए में, और उसे 2,400 रुपए में बेच दी। ये क्या है, खरीदने वाला यानी क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो उसे हानि हुआ क्या, या लाभ, और कितना। ठीक है। विवेक ने एक टीवी 15,000 रुपए में खरीदी और उसे 20,000 रुपए में बेच दी। 15,000 में खरीदी और 20,000 में बेच दी। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि, और कितना, हो जाएगा। राजकुमार ने कान की एक मशीन 380 रुपए में बेची। कान की एक मशीन 380 रुपए में बेची, जिस पर उसे 70 रुपए का लाभ हुआ। बताओ राजकुमार ने कितने रुपए में कान की मशीन खरीदी, हो जाएगा। क्या क्या दिया है, बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है। सूरज ने एक मोबाइल 8,000 रुपए में खरीदा, 2 माह बाद उसे बिना किसी लाभ और हानि के बेच दिया। यहाँ पर कंफ्यूजन मत ना, बिना किसी लाभ का मतलब लाभ कितना है, 0, हानि कितना है, 0। तो बिना किसी लाभ का मतलब ये तो क्रय मूल्य दिया है, और ये क्या है, लाभ या हानि दिया है कितना, 0। बिना किसी लाभ के, बिना फायदा के, जितने में खरीदे उतने में बेच दे, तो एक को पैसा लाभ हुआ नहीं। तो वही पूछ रहा है कि 8,000 रुपए में खरीदी और 2 महीने बाद बिना किसी लाभ या हानि के बेच दिया। तो बताओ उसने मोबाइल को कितने रुपए में बेचा, हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना, हो जाएगा। चलिए देखिए।